अमेरिकन एयरलाइंस में बैठे 140 पैसेंजर ने टेक ऑफ होने के 15 मिनट के बाद ये नोटिस किया कि जहाज एयरपोर्ट से टेक ऑफ तो कर चुका है, लेकिन ये ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा, यानी कि ज्यादा ऊंचाई में नहीं जा रहा। अभी पैसेंजर्स ने ये नोटिस ही किया था कि अचानक जहाज के कैप्टन ने अनाउंसमेंट बेल बजाई, जिसके बाद कैप्टन ने जहाज में बैठे 140 पैसेंजर्स को एक इंतहाई हौलनाक खबर से आगाह किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, इस वीडियो को भी स्टार्ट करें। नाज़रीन कराम, 21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के शहर बर्क में अमेरिकन एयरलाइन जेट ब्लू की फ्लाइट 292 डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। इस वक्त दिन के 3 बज रहे थे और फ्लाइट को ठीक 3:15 पर न्यूयॉर्क के लिए टेक ऑफ करना था। अभी सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। प्लेन में 140 पैसेंजर बैठ चुके थे और एयरक्राफ्ट क्रू ने पूरा लगेज भी लोड कर दिया था। अगर टेक ऑफ के लिए किसी चीज का इंतजार था तो वो सिर्फ और सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से ग्रीन सिग्नल का। जैसे ही 3:15 हुए तो जहाज के कैप्टन स्टॉक बर्क को एटीसी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया और ठीक 2 मिनट के बाद यानी 3:17 पर जहाज ने बर्क एयरपोर्ट को अलविदा कह दिया था। ना ही कैप्टन को, ना ही क्रू को और ना ही इस जहाज में बैठे 140 पैसेंजर्स को यह मालूम था कि कुछ देर के बाद वो अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हात देखने के लिए जा रहे हैं। जहाज को टेक ऑफ किए अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे और पैसेंजर्स ने ये नोट किया कि जहाज ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर पा रहा। इतने में जहाज के कैप्टन ने पैसेंजर्स को आगाह किया कि हमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये सब कुछ सुनने के बाद तमाम पैसेंजर्स के कान खड़े हो गए। किसी ने यह कहा कि शायद जहाज का एक इंजन फेल हो गया, तो किसी ने यह कहा कि शायद अब जहाज के इंजन्स में ज्यादा ऊंचाई गेन करने की ताकत नहीं रही। लेकिन असल मसला इससे भी ज्यादा खौफनाक था। जहाज को टेक ऑफ किए अब आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन अभी भी जहाज कैलिफोर्निया के ऊपर ही फ्लाई कर रहा था। इतने में पायलट ने फिर से अनाउंसमेंट की और बताया कि हमें लैंडिंग गियर की जानिब से कुछ वार्निंग्स मसूल हो रही हैं और वो क्या है, किस वजह से है, इस बात का अभी पायलट को भी मालूम नहीं था। लैंडिंग गियर वो जिसकी वजह से कोई भी एयरक्राफ्ट खुद को जमीन पर लैंड करवा सकता है। आखिर फ्लाइट 292 में ऐसा क्या मसला था कि उसका सिस्टम लैंडिंग गियर्स में वार्निंग की अलर्ट दे रहा था। यह जानने के लिए कैप्टन स्कॉट भी बहुत ज्यादा परेशान थे और इसी वजह से वो जहाज को ज्यादा एल्टीट्यूड भी नहीं दे रहे थे। पायलट्स चाहते थे कि किसी भी तरह उन्हें लैंडिंग गियर दिख जाए ताकि पता चल सके कि यह मामला कितना ज्यादा डेंजरस है। यह जानने के लिए पायलट ने फ्लाइट का रुख लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया था और जहाज का एल्टीट्यूड बहुत कम कर दिया था। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के एटीसी ने जब जूम कैमरे की मदद से फ्लाइट के लैंडिंग गियर को देखा तो वो देखकर हैरान रह गए कि लैंडिंग गियर पूरा 90 डिग्री तक मूव कर चुका था। यानी कि नाज़रीन कराम, अब यहाँ पर यह तो तय था, या तो जहाज की लैंडिंग क्रैश लैंडिंग होगी या फिर इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट को यह बुरी खबर देने के बाद लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के एटीसी ने एक और बुरी खबर से आगाह किया। पायलट को यह बताया गया कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज़ चैनल्स ने प्लेन की फुटेज रिकॉर्ड कर ली है और इसको अब पूरे अमेरिका में लाइव चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। ना सिर्फ इतना, बल्कि इस न्यूज़ को जहाज में बैठे पैसेंजर्स भी अपने टीवी सेट पर लाइव देख सकते थे। अब जहाज को टेक ऑफ किए पूरे 50 मिनट गुजर चुके थे और अब भी जहाज कैलिफोर्निया के ऊपर ही गर्दिश कर रहा था। हवा में किसी भी तरीके से लैंडिंग गियर को सीधा नहीं किया जा सकता था और अगर ऐसे ही जहाज को लैंड किया जाएगा तो फ्रिक्शन से पैदा होने वाली आग विंग्स में पड़े जेट फ्यूल को आग लगा सकती है, जिसके इंतहाई खौफनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पर इस वक्त जहाज के विंग्स में जो फ्यूल था उसका वजन ही 14,000 केजी था।
यानी कि जहाज में जेट फ्यूल का वजन ही 12 फैमिली कार्स जितना था। इतने ज्यादा फ्यूल के साथ अगर जहाज को किसी भी तरह की आग लग गई तो चंद सेकंड में ही जहाज फट सकता है। लेकिन कैप्टन स्कॉट भी बहुत ज्यादा समझदार था। उन्होंने लैंडिंग से पहले जहाज का फ्यूल खत्म करने का सोचा, जिसके लिए जहाज को 3 घंटे तक समुंदर के ऊपर ही घुमाया गया था। अब जहाज का फ्यूल सिर्फ इतना बच चुका था कि वो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही फ्लाई कर सकता था। ये आखिरी आधा घंटा फ्लाइट 292 और इसके अंदर मौजूद 140 पैसेंजर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। कैप्टन ने अपने प्लेन को लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग करवाने का फैसला किया, क्योंकि लॉस एंजल्स का एयरपोर्ट ही इस वक्त सबसे करीब था। कैप्टन ने लॉस एंजल्स के एटीसी से राब्ता किया और उनको हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहने का भी कह दिया। यहाँ पर प्लेन के अंदर मुसाफिर जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये सारे मनाइजर को लाइव देख रहे थे, कैप्टन ने उनके टेलीविजन स्क्रीन को भी बंद कर दिया था। अब वो वक्त था जिस वक्त जहाज में इंतहाई जज्बाती माहौल बन चुका था। एक शख्स ने इंतहाई जज्बाती होकर ये सारा मंजर कैमरे पर रिकॉर्ड किया और अपनी फैमिली के लिए भी मैसेज छोड़ दिया था। जेट ब्लू 292 अब लॉस एंजल्स के रेडार पर आ चुका था। क्रू ने जहाज को बचाने की और किसी भी किस्म के मसले से निपटने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंसेस तक हर चीज बिल्कुल अलर्ट और तैयार खड़ी थी। एयर कंट्रोल टावर के स्टाफ ने आखिरी बार प्लेन के कैप्टन से राब्ता किया और उन्हें लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पायलट ने तमाम पैसेंजर्स को क्रैश पोजीशन में बैठने का कह दिया। इस पोजीशन में बैठने से क्रैश लैंडिंग के दौरान या इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान काफ़ी हद तक बचत की जा सकती है, जिसको ब्रेस पोजीशन भी कहा जाता है। जहाज अब एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच चुका था और पायलट ने बड़ी महारत के साथ पहले पिछले टायरों को रनवे पर लैंड करवाया और आहिस्ता आहिस्ता प्लेन की स्पीड को भी कम करना शुरू कर दिया। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब पायलट अगले फ्रंट लैंडिंग गियर को भी रनवे के साथ टच डाउन किया। लेकिन अब वही हुआ जिसका सबको डर था। लैंडिंग होने के साथ ही फ्रिक्शन के साथ फ्रंट गियर में आग लगना शुरू हो गई थी। वो आग इतनी तेज और ज्यादा थी कि अंदर बैठे पैसेंजर्स ने भी उसकी ठीक ठाक गर्माइश फील की थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक लंबी खामोशी हो गई और जहाज खैर खैरियत से रुक चुका था। ये वो लम्हा था जब पायलट्स, क्रू, पैसेंजर्स और पूरा अमेरिका इस प्लेन को लाइव देख रहा था। उन्होंने सुख का सांस लिया और एक एक करके पैसेंजर्स को नीचे उतारा गया। फ्रंट लैंडिंग का टायर इतना घिस चुका था कि वो अब आधा हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह मालूम हुआ कि लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जो फ्रंट टाई को घूमने से रोकता है। जब टेक ऑफ किया तो उसी वक्त ही वो लैंडिंग गियर का लॉक टूट गया था, जिसकी वजह से वो टाई घूम गया था। खुशकिस्मती से और पायलट की महारत की वजह से किसी एक शख्स को भी नुकसान नहीं पहुंचा था। मैं उम्मीद करता हूं नाज़रीन कराम के मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मेरी ऐसी वीडियो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह।